हमारा तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जैसे इंडिया का। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इंडिया का कितना बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर। और भी जैसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ चुके हैं। आप ये कह लें कि इंडियन लॉबी एंड द ज्यूइश लॉबी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे आर सप्लीमेंटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये रीशेप करेगा फ्यूचर डिप्लोमेसी को, और डायनामिक्स जो है ग्लोबल पावर को उसको चेंज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियंस क्या ऑप्शंस देते हैं अमेरिकन्स को। के रशियन प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी नजरों में है। देखने में आ रहा है कि कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस या टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं। इसकी क्या वजह है? और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वो टफ टाइम देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ये हैं जैक सुलिवन, जो बाइडेन एरा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बड़े तगड़े थे। इन्होंने अपना आखिरी दौरा भी भारत का किया था। जयशंकर भी इनको आखिरी दफा मिले थे व्हाइट हाउस में जब इन्होंने कोलंबिया की जैकेट पहनी हुई थी, और जयशंकर के साथ इन्होंने एक इनफॉर्मल सी जो है ना वो मीटिंग की इन द लास्ट डेज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा है कि जी जो अमेरिकन ब्रांड है वो टॉयलेट में चला गया, इंडिया की तरफ देखो। और इंडिया जो वो कह रहा है कि वो चाइना की तरफ जा रहा है और हमें इसको रोकना चाहिए। सो पॉइंट ये है कि ये सारे बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये डिस्कशंस अब हो रही हैं, और ये आपको पता है निकी हेली ने भी बात की थी। लेकिन ये क्योंकि ज़रा टेक्नोक्रेट बंदा है, ये ज़रा और अंदाज से बात करता है, इसका जो मजाज है वो डिफरेंट है। अब मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये चीज़ ऐसी है, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ बायपार्टिसन सपोर्ट थी। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था अमेरिकन ज्यूइश कमेटी जो है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे, अमेरिकन ज्यूइश कमेटी इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे इन दी वाशिंगटन DC। मुझे लगता है कि इंडियंस ने बैक चैनल पे काफ़ी काम करना शुरू कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो जैसे अमेरिकन ज्यूइश कमेटी जो है 1906 में बना था, 1906, ठीक है, और ये भी इंडिया के साथ खड़ी हो गई है। तो आप देख लें इंडिया इजराइल ताल्लुकात, या इंडियन या जो आप ये कह लें कि इंडियन लॉबी एंड द ज्यूइश लॉबी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे आर सप्लीमेंटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर अमेरिकी सदर इंडिया के हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, अमेरिकी सदर इंडिया के हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, तो उसको अंदर से वो आ रही है, मुखालफत आ रही है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊँ मैं आप इमेजिन करें पाकिस्तान जैसा मुल्क, उसकी तो कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। हमारा तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जैसे इंडिया का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया का कितना बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर। इंडिया का कितना बड़ा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर, कि वहाँ पे जो कम्युनिटी, अब वो कह रहे हैं कि जी इंडियंस जो है ना वो चाइनियों के साथ चल जा रहे हैं, इंडियंस जो हैं वो चाइनीज़ के साथ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि क्या जो है वो आइंदा होने वाला है। अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडियंस जो हैं वो चाइनीज़ के साथ जा रहे हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियंस क्या ऑप्शंस देते हैं अमेरिकन्स को। ये एक सवाल है जिसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या जयशंकर कोई ऐसी ऑप्शन देंगे या कि नहीं देंगे, या उनके पास कोई ऐसी ऑप्शन है या नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पता चलेगा। लेकिन ये जैक सुलिवन जो है, इसका ये बात करना, इसको याद रखें, ये बड़ी अहम चीज़ है। जैक सुलिवन अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है ये उसका बंदा है, और वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इस तरह है कि आपको पता है कि ये टेक्नोक्रेट होते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे जो बाकी लोग जो सिस्टम में है वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। तो बेसिकली वो ये जो इस वीडियो के अंदर या इसके अंदर जो उसने एनालिसिस दिया है, वो उसने एनालिसिस दिया है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। एक है पॉलिटिशियन क्या सोच रहे हैं, एक है ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये 4 साल जो है ना वो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
यानी कि वहाँ से सब लोग भाग निकल कर सिलिकॉन वैली से वो भारत आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक बना बनाया मॉडल अगर चाइना से मिलता है तो मोदी जी पोजीशन कर रहे हैं भारत को एट द सेंटर ऑफ दिस शिफ्ट। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक एक कर कि मोदी जी करेंगे क्या। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अमेरिका जो है हर चीज़ के रूल्स को वो खुद कंट्रोल करता है, यानी कि सिलिकॉन वैली हो, मेडिकल हो, कोई भी हो, ये डिसाइड करते थे कि इनोवेशन कैसी होनी चाहिए, किसको पास करना है, किसको नहीं करना। स्टैंडर्ड भी अमेरिका का, कंपनी भी अमेरिका की, माल भी अमेरिका का। यानी कि इसीलिए जो अमेरिका डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में, क्योंकि रूल्स उसके हैं। और मोदी जी यहीं पर एंट्री लेते हैं कि अब चाइना अकेला ये दादागिरी को तोड़ नहीं सकता, उसको भारत की जरूरत है। क्यों है वो भी समझाता हूँ, और यही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर मोदी जी की जीनियस वो अब काम आएगी, क्योंकि जो यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर जो बड़े बड़े एआई के जो या रोबोटिक्स वाले जो कंपनियाँ हैं उनसे मीटिंग करने वाले हैं मोदी जी। क्यों? क्योंकि अब सोच के देखिए कि एआई की रेगुलेशन आने वाली है पूरे दुनिया में, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये रेगुलेशन अब भारत करेगा। और मोदी जी ने उसका इंडिकेशन दिया। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है पूरे दुनिया में सेम स्टैंडर्ड। भारत और रशिया रिलेशंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर काफ़ी बुलिश हो रहे थे और वो भारत पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, टैरिफ लगा रहे थे, और उनका ये मानना था कि इस दबाव से भारत झुक जाएगा और अमेरिका की शर्तें मान लेगा और रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत ने अपना जो रुख है वो काफ़ी सख्त रखा है और इससे अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमेरिका के सारे पैंतरे, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के सारे पैंतरे उन पर ही भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एससीओ की मीटिंग होगी जिसमें रूसी राष्ट्रपति, चाइनीज़ राष्ट्रपति और इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक साथ दिखाई देंगे। ये विजुअल जो होंगे वो अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर की तरह हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि अब खुद अमेरिका के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो बहुत ही घातक साबित होने वाला है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जेक सुलिवन ने हाल ही में बयान दिया कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं उससे बहुत ही बड़ा और भारी नुकसान होगा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को और अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे भारत, जो हमारी सिस्टर डेमोक्रेसी है, वो चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है और इस केस में चाइना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमारी जो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी वो फेल हो जाएगी। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर अमेरिका नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है। क्या अमेरिका फिर से भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारेगा या फिर अमेरिका और ज़्यादा बुलिश होगा, कि भारत का जो रुख है वो तो बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को ही अपना रुख बदलना होगा, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि अमेरिका साथ हो या अमेरिका खिलाफ हो, भारत करेगा वही जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है।